अमेरिका में ऐसे कुछ केसेस का इलाज तो जरूर हुआ है। हाँ, लेकिन हर आदमी वहाँ का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। यू करेक्ट। इस बार डैडी के एक्सपीरियंस का फायदा उठाना पड़ेगा। वो बाहर गए हैं, आते ही मैं उनसे बात करूंगी। लेकिन तुम इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? मैं उनके बेटे राजेश से प्यार करती हूँ। नॉनसेंस। इस बीमारी के चक्कर में तुम कहाँ पड़ गई? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाँ, गुड मॉर्निंग। आओ महेश। ओके सुनीता, अब मैं चलती हूँ। ओह, आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया ना। मैं जाता हूँ, बाद में आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये मेरी सहेली है कविता, और ये मेरे मरीज महेश। हेलो। हेलो। तुम जाओ कविता, नहीं तो ये तुम्हें अपनी पत्नी समझकर पकड़ लेगा। क्या? ओके सुनीता, मैं चलती हूँ। बाय। एक मिनट डॉक्टर, इन्हें देखकर मुझे अपनी बहन याद आ रही है। तुम्हारी बहन भी है? वैसे है नहीं, लेकिन मेरा मन कहता अगर होती ना तो बिल्कुल इनकी जैसी होती। हेलो सिस्टर। हेलो। ओके सुनीता, मैं चलती हूँ। बाय बाय। महेश, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ। तुम डॉक्टर हो, मैं मरीज हूँ। आई एम सॉरी डॉक्टर। कोई बात नहीं, इधर आओ। इंस्पेक्टर नारायण हियर। मैं शंभू हूँ सर, पुलिस इन्फॉर्मर। मैंने ही बिला पंजा के बारे में आपको खबर दी थी सर। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। क्या बात है? सर, लगता है कि उनको पता चल गया है कि मैं पुलिस का खबरी हूँ। मेरे घर के चारों तरफ उनके आदमी पहरा दे रहे हैं और मुझे डर है साहब वो मुझे मार डालेंगे। तुम घबराओ मत शंभू, मैं भी आता हूँ। थैंक यू सर। अच्छा, पुलिस को बुला रहा था। अबे पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी? नहीं बहादुर साहब, मैं तो। तेरी इतनी हिम्मत, हमारी खुफिया बातें पुलिस तक पहुंचाता है? तू समझता पुलिस का खबरी बन के हमसे बच जाएगा? नहीं बहादुर साहब, मैंने पुलिस की कोई मुखबरी नहीं की। नहीं बहादुर साहब। खबरदार बहादुर, जरा भी हरकत की तो पुलिस की गोलियां तुझे भून के रख देंगी। इंस्पेक्टर, शट अप। इंस्पेक्टर नारायण, मुझे गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया तुमने। शट अप! बकवास बंद कर वरना मार मार के जुबान बंद कर दूंगा। तुम साला 1500 रुपए पाने वाला नौकर हमको, बहादुर सिंह को धमकी देता है? मुझसे दुश्मनी कितनी महंगी पड़ेगी तुम सोच भी नहीं सकते। क्या कर लेगा तू है? अपने भाई नेता परशुराम से कह के मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाएगा? मेरा भाई परशुराम जो तुम्हारा हश्र करेगा, उससे पहले तुम्हारे साथ क्या होगा ये देख के तुम खून के आंसू रोगे। नहीं नहीं, मैं किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर, मैं बहादुर सिंह जी और उनके साथियों के जमानत के कागज ले आया हूँ। वकील साहब दिखा दियो। इंस्पेक्टर देख लियो। हवलदार छोड़ दो इन तीनों को। अरे आओ मन्ने से प्यारे बहादुर, आओ आओ आओ। अरे अरे मन्ना बोलू गुस्सा थूक दे। अरे निकल ले यहाँ से, गुस्सा थूक दे। अरे अंदर हो जाएगा दोबारा से मन्ने की जमानत जब्त हो जाएगी। क्या तुम्हारे घर भी नहीं आई? पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा बेटी, ठीक है। हाँ हाँ। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों? शीला अभी तक घर नहीं आई। है तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? अपनी सहेली के यहाँ गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। सारी सहेलियों को मैं फोन कर चुकी हूँ, सब कहती हैं रिसेस के बाद शीला कॉलेज में भी नहीं थी।
अरे तो पिक्चर देखने गई होगी, तुम तो खामखां टेंशन लेती हो, खुद तो परेशान होती हो और दूसरे को भी परेशान करती हो। मेरी बेटी, मेरे बच्चे क्या हो गया? क्या हो मेरी बच्ची, क्या हुआ? मेरी बच्ची, तुझे क्या हुआ? मेरी बच्ची। इंस्पेक्टर नारायण, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी बेटी का खून दिन में 3 बजे हुआ और बहादुर की जमानत शाम को 5 बजे हुई। मैं मानता हूं सर, लेकिन बहादुर जैसे लोगों के पास बहुत से ऐसे आदमी हैं जो उनके इशारों पे काम करते हैं। प्लीज सर, आप बहादुर की गिरफ्तारी का वारंट जारी करवाइए। कूल डाउन इंस्पेक्टर नारायण, बिना किसी सबूत के हम बहादुर की गिरफ्तारी के वारंट कैसे जारी कर सकते हैं? एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के कहने पे भी नहीं सर। कल उसने मुझे पुलिस स्टेशन में धमकी दी थी, मेरे बयान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर नहीं तो इसका मतलब यह है कि इस वर्दी का कोई रुतबा नहीं। कोई अपनी जान पर खेल कर दुश्मनी मोल लेकर उस शरीफ बदमाश को गिरफ्तार करे और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उसे इनाम या तारीफ मिलने के बजाय उसे अपनी बेटी की खून में डूबी हुई लाश मिले। अगर यही सिला इस नौकरी का, इस वर्दी का, तो कौन अपनी ड्यूटी निभाएगा सर? कौन जनता की रखवाली करेगा? कौन इंसाफ करेगा? तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। तीसरी अदालत तुम? हाँ, मैं आज तुझे सजा देने आया हूं, मौत की सजा। बहादुर मौत से नहीं डरता। तीसरी अदालत, हाथ में स्टेन गन लेके कायरों की तरह किसी को मारना मर्दानगी नहीं है। किसी की बेटी को किराए के आदमी से मरवा देना मर्दानगी होती है। किसकी बात कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर नारायण की बेटी की। क्या सबूत है कि मैंने उसे मरवाया? सबूतों पर बहस कानून की अदालत में की जाती है, तीसरी अदालत सिर्फ फैसला करती है। अब दिखा अपनी मर्दानगी। ऊपर तो गिरा था। तीसरी अदालत जिंदाबाद। कौन है ये तीसरी अदालत? क्या कर रहे हैं आप लोगों से गिरफ्तार करने के लिए? मैं आप सबके खिलाफ दिल्ली में रिपोर्ट करूंगा। कल तक वो छोटे छोटे लोगों को मारता था, आज उसने मेरे भाई नेता परशुराम के भाई को मार दिया। हम नेता हैं, जनता के रहनुमा हैं। हमारे संबंधियों की हिफाजत अगर पुलिस नहीं कर सकती तो क्या जरूरत है पुलिस डिपार्टमेंट की? पुलिस काफी अलर्ट है नेताजी, हम जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। कब कर लेंगे आप उसे गिरफ्तार? आपके पास उसका अता पता हुलिया तक नहीं है। मैं इंसानियत के नाम पर, इंसाफ के नाम पर
तीसरी अदालत को गिरफ्तार करने वाले के लिए 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान करता हूं। गत शनिवार को तीसरी अदालत ने बहादुर नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इस विषय में नेता परशुराम ने तीसरी अदालत के गिरफ्तार करने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। 5 लाख। गुड मॉर्निंग मिस्टर करमवीर। गुड मॉर्निंग मिस्टर टंडन। आज का अखबार पढ़ा? हाँ, 5 लाख रुपए का इनाम रखा है तुम्हें पकड़ने के लिए। 5 लाख। जिस जगह इंसाफ बेबस हो जाए, जहां कानून के लंबे हाथ बांध दिए जाएं, वहां तुम्हारा कानून इंसाफ करता है। तीसरी अदालत, हमें वाकई तुम पे फख्र है। मैं भी आपकी मदद के लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूं टंडन साहब। जब तक सांस में सांस है, तीसरी अदालत का इंसाफ जारी रहेगा। आप मुझे यहाँ क्यों लाई है डॉक्टर? दिमाग की शांति के लिए। ऐसी खूबसूरत जगह पर आने से तुम्हारा दिमागी तनाव कम होगा, दिमाग को सुकून मिलेगा। ओह, तो ये भी एक तरह का इलाज है? बिल्कुल। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम पेंटर हो ना, अपने शौक में इतना डूब जाओ कि दिमाग कुछ और सोच ही ना सके। महेश, महेश क्या हुआ? महेश, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम रोने लगे? यही वो जगह है जहाँ मैं पहली बार अपनी पत्नी से मिला था। ओह माय गॉड। इसी जगह मैं पेंटिंग करने आया था। कैनवस फिट करने के बाद मैंने मुड़कर देखा, वो खड़ी थी, इसी जगह वो खड़ी थी। मैं तो उसे देखता रह गया। ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे सामने एक जीती जागती पेंटिंग खड़ी कर दी। मैं उसकी तरफ बढ़ा, वो मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराया। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। उसने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, तो करो ना। मैं दीवाने की तरह उसे लिपट गया। ओ माया, महेश, माया, ये तुम क्या कर रहे हो? महेश, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ। हाँ, तुम डॉक्टर, मैं मरीज। ये क्यों होता है मुझे? मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, शायद मैं ही तुम्हें गलत जगह ले आई हूँ। चलो दूसरी जगह चलते हैं। हाँ चलो। अगर तुम ऐसी खूबसूरत, ऐसी शांत जगह पर घूमोगे तो अपनी पिछली सारी यादें भूल जाओगे और तुम एकदम ठीक हो जाओगे। अरे वहां कहाँ रुक गए? आओ ना। क्यों? ये जगह अच्छी नहीं? तुम्हें पसंद नहीं आई? इस जगह को मैं कैसे नापसंद कर सकता हूँ? ये वही जगह है जहाँ मैंने पहली बार अमृत का मजा चखा था। अमृत? हाँ, अमृत। बाहर बिजली चमक रही थी, हवा शरीर में गुदगुदी कर रही थी। हम दोनों जज्बाती हो गए, एक दूसरे में समा गए। ये प्यार हमारा पहला कुंवारा प्यार था। मेरे होठ जब उसके कुंवारे होठों से टकराए, उस प्यार का स्वाद अब तक मेरे होठों में बसा हुआ है। वो प्यार नहीं, 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 महेश, नहीं, महेश, क्या हुआ? तुम्हें कैसे लग रहा है? मेरे होश आवाज गुम हो रहे हैं। अरे अरे, तुम बिल्कुल मेरी पत्नी लग रही हो। मेरी पत्नी, मेरी प्यारी प्यारी पत्नी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ इस दुनिया में। माय डार्लिंग, आई नीड यू। मुझे प्यार करो, मुझे बहुत प्यार करो। अपने होठ मेरे होठ से लगा दो। महेश, महेश, छोड़ो मुझे। माया, डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो, मैं मरीज हूँ।
हेलो, मैं सुनीता बोल रही हूँ। सुनीता, क्या बात है? तुम्हारी आवाज इतनी भराई हुई क्यों है? अंकल, लगता है मैं प्यार करने लगी हूँ। हाँ? प्यार करने लगी है? वो भी एक शादीशुदा आदमी से। क्या? शादीशुदा आदमी से? हाँ अंकल, मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। आपको डैडी से बात करनी पड़ेगी। ये क्या कह रही हो सुनीता? एक शादीशुदा आदमी के साथ शादी करना चाहती हो? ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी मेरे पसंद के लड़के से होगी, समझी? नहीं डैडी, मैं महेश के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अरे कौन है ये महेश? तुम्हें कहाँ मिला था? मेरे क्लिनिक में मरीज बनकर आया था। बहुत खूब, अब उसने तुम्हें मरीज बना दिया। उसकी पत्नी मर चुकी है डैडी, लेकिन वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि मैं सोच भी नहीं सकती। और मुझ में उसे उसकी पत्नी नजर आती है। क्या सुना करमवीर, सुना तुमने? उसे इसमें उसकी पत्नी नजर आती है। कल उसे और लड़की मिलेगी, उसमें पत्नी नजर आएगी, उसे ही प्यार करना शुरू कर देगा। नहीं डैडी, मुझे यकीन है ऐसा कभी नहीं होगा। सुनीता, तुम्हें उसके प्यार पे पूरा भरोसा है? हाँ अंकल। महेश! महेश, तुम? सुनीता बेटी, यही है वो लड़का जिससे मैंने तुम्हारी शादी तय की थी। और ये बेचारा बिल्कुल कंवारा है। हाँ, जिस तरह रामचंद्र जी ने सीता को पाने के लिए धनुष तोड़ा था, इसने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी जिद तोड़ी है। Congratulations, my boy. थैंक यू सर। तुम सब लोग मिलकर ड्रामा करते रहे। You cheat! तुम डॉक्टर, मैं मरीज। सुनीता बेटी, अपने होने वाले सास ससुर के पांव छुओ। जीती रहो।